हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो अपने एचपी पटवारी की भर्ती है इसके फॉर्म जो वो कब तक भरे जा सकते हैं और कब तक ये भर्ती जो वो आ सकती है। जैसे कि आपको पता है कि ये 1 डेढ़ साल से ऐसा चल रहा है कि नोटिफिकेशन निकालते रहते हैं कि बोलते हैं कि भर्ती इस महीने से आएगी, इस मंथ से आएगी, इस मंथ से आएगी। लेकिन ऐसे करते करते इनको हो गया 1.5 साल। ठीक है, अब चल पड़ा 2024। अब ये बोल रहे हैं कि 2024 में आपकी भर्तियां होनी है और सबसे पहले इन्होंने प्रायोरिटी रखी है आपकी एचपी पटवारी और पुलिस के लिए। ठीक है, 1.5 साल आपका निकल गया वेट करते हुए, और उससे पहले 1 साल आपका बीजेपी के टाइम में वहाँ से निकल गया। तो मतलब 2-3 साल से ये चल रहा है कि मतलब भर्ती होगी आपकी पटवारी की, लेकिन अभी तक ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपको जैसा कि पता है कि भर्ती तो आपकी बोल रहे कि 2024 में होगी, तो शायद हो ही जाए। ठीक है, लेकिन आपने अपनी तैयारी जो वो कंटिन्यू रखना है, उसके लिए आपने पीछे नहीं रहना है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि एचपी पटवारी के लिए मॉक टेस्ट जो कंटिन्यू चले हुए आपके। बाकी आगे जो इन्फॉर्मेशन है कि भर्ती का क्या आचार संहिता आपकी कब है, वो सारा आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एचपी पटवारी के लिए मॉक टेस्ट आपके कंटिन्यू चले हुए हैं, जिसमें आपके एचपी पटवारी के लिए, पुलिस के लिए और आपके जो भी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम अपकमिंग है उनके लिए, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें आपके एचपीजी के पूछा जाता है। ठीक है, और आपका हिंदी ग्रामर और इंग्लिश का ग्रामर, उन सब के लिए वो जो मॉक टेस्ट चल रहे हो आपके वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे कि आपकी जो भर्तियां मतलब पटवारी की वो कब तक आ सकती है। आने को तो चल ही रहा आपका कि बोलते हैं कि कभी जनवरी में आएंगे, कभी बोल रहा था कि मार्च तक आपकी पुलिस और पटवारी की भर्तियां जो वो पूरी करवाएंगे हम फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन अभी तक मार्च में निकलेगी आपका, क्योंकि आचार संहिता आपकी लग चुकी है। तो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूज़ है वो ये कि आचार संहिता मतलब नियुक्तियाँ जो लटकी है, इसमें हम मेन देखेंगे अपने पटवारी की और पुलिस की। पुलिस की तो शायद हो भी जाती पहले, लेकिन रूल रेगुलेशन जो है चेंज कर रहे हैं, उस हिसाब से तो अभी इसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन दो भर्तियाँ आपकी, एक पुलिस की और एक पटवारी की, इनको इन्होंने प्रायोरिटी दे रखी है। लेकिन अभी तक इस पर कोई रिजल्ट इनका निकला नहीं है। लेकिन शायद आप ऐसे बोल रहे कि अब आपका मार्च लग पड़ा, आचार संहिता आपकी लग चुकी है, अप्रैल भी जाएगा, मई भी जाएगा, जून में आपके इलेक्शन होने हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि सबसे पहले ये निकालेंगे आपके पटवारी की और पुलिस की। अगर ये ऐसा कर देते हैं, जून तक आपकी जो आचार संहिता जब जून में ख़त्म होती है, अगर ये पहले निकाल देते हैं, जैसे इन्होंने नोटिफिकेशन ये निकालते रहते हैं, न्यूज़ देते रहते हैं, इस हिसाब से कर देते हैं ये, तो आपकी जो भर्ती है ये जून में तो होगी नहीं, जून में तो नोटिफिकेशन आएगी नहीं। ऊपर से हम ये भी बताएंगे आपको कि ये भर्ती कौन करवा सकता है। ठीक है, मेन विषय तो ये है कि कौन करवा सकता है। ठीक है, अब तीन तीन आपके पास संस्थाएं हैं यहाँ पे कि कौन करवाएगा। ठीक है, अब पहले ये बोल रहे थे कि आपको पता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो आपकी भर्ती है जो वो कंटिन्यू करवाता था। ठीक है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करवाता था। अब आपके पास जो है HPRCA भी है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग भी है। दूसरी तरफ आपकी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी है। ठीक है, और थर्ड है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो आपका है ही कंटिन्यू। ठीक है, तो अब ये तीन डिपार्टमेंट है, इनमें से कौन आपकी भर्ती करवाएगा ये भी अभी तक डिसाइड नहीं है कि इनमें से कौन भर्ती कराएगा। ये कंफर्म डिसाइड नहीं है कि HPRCA करवाएगा, कि HPSSC करवाएगा, HPSC करवाएगा, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपके पास कंफर्म नहीं है। ये तभी कंफर्म होगा जब आपका नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल, तभी आपका ये कंफर्म होगा। ठीक है, तो मेन विषय तो ये है कि इसका भी अभी के पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये करवाएंगे या फिर ये करवाएंगे। अगर जून तक तो आपकी आचार संहिता रहेगी, अगर जून तक आपकी आचार संहिता रहती है तो आप मान लो कि मई में आपकी नोटिफिकेशन निकलती है, मई में निकलती है, तो आपको पता है कि पटवारी का प्रोसेस जो वो लंबा है थोड़ा सा। ठीक है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से इनको एडजस्टमेंट करने में टाइम लग जाता है। तो अगर मई में आपकी, मई नहीं जून जुलाई, ये मई नहीं यहाँ पे जून, अगर जून तक तो आपकी आचार संहिता रहेगी। ठीक है, अप्रैल में, क्योंकि जून में इलेक्शन है, तो मान लो कि 20 जून में जब आचार संहिता आपकी ख़त्म होती है, तो जून के लास्ट में आपके ये नोटिफिकेशन निकालते भी है, तो 2 की मंथ तो इनको मतलब लग जाते हैं आपका जो सेंटर है वो डिसाइड करने में, फॉर्म फिलअप करने में। तो 2-3 मंथ ये लेके चलते हैं। तो फिर आपका जून चला गया, जुलाई चला गया, ठीक है, अगस्त चला गया, और मान लीजिए आप सितंबर
तो बचे आपके पास क्या, सितंबर और अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर ये 2 मंथ बचे। तो 2 मंथ सितंबर अगर आएगी आपकी, ठीक है, तो सितंबर और अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 1 डेढ़ साल से यही चल रहा है कि बोलते हैं कि कभी बोलते हैं कि मार्च में आएगी, कभी बोलते हैं कि नोटिफिकेशन निकलेगी आपके दिसंबर में आएगी। तो ये भी चला हुआ प्रोसेस देख लेते हैं। अब लास्ट रहा आपका 4 संहिता, ये कब तक आपका क्या करते हैं और आगे क्या होता है आपका। पुलिस की भर्ती के लिए बोला था कि हमने सब कुछ बोला तो ऐसा ही था कि मतलब आपका जो मार्च या फाइनेंशियल ईयर से पहले सारा कुछ हो जाएगा आपका पुलिस और पटवारी का। लेकिन फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म, अब आचार संहिता लग गई। तो चल क्या रहा है ये, तो इसके बाद तो हम बोल नहीं सकते कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं अब आगे क्या होता है आपका। जून जुलाई के बाद जब आपकी आचार संहिता ख़त्म होती है, ये तो चलो चला ही रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम तो आपके होने ही हैं। कब तक होल्ड रख सकते हैं ये, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपके किसी न किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आपकी खाली चली हुई, वो तो भरी जाएंगी। जो भी डिले हो रहा है आपका, वो आगे देखते हैं कब तक आपका डिले होता रहता है ये। लेकिन आपने अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जब आएंगे तो आपको पता है कि आपकी तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि जिसमें आपको कोई एक्सक्यूज़ करने का मौका ना मिले, ठीक है, कि हमने इस चीज़ को पढ़ा नहीं है, ये सब्जेक्ट हमारा कोई रह गया है। तो इस तरह की कोई आपको एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जब भी आपके एग्ज़ाम आएंगे तो निकलेंगे तो वैकेंसी है ही, और पहली प्रायोरिटी आपकी दी गई है पटवारी और पुलिस के लिए ही, ठीक है। जो भी आपकी आचार संहिता के बाद आपकी वैकेंसियाँ निकलेगी तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी पटवारी और पुलिस के लिए। तो आपने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। तो ये थी आपके साथ जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए बतानी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।